जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार। केवल एक कागज पर केवल 0 लिख दो, आप हीरो बन जाएंगे। यानी कि दोस्तों, आपके जीवन से शत्रु, दुश्मन, भूत प्रेत, बाधा, कुछ भी आपके जीवन में जो आपको दिक्कतें दे रही है, परेशानी दे रही हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। यानी कि आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। शत्रु यदि आप पर कुछ वार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इस शत्रु ने मेरे ऊपर क्या करवा दिया है। तो दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार, बिना किसी तंत्र मंत्र का, इसमें कोई आपको तंत्र मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई तरह की माला पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई माला करने की जरूरत नहीं है। बस केवल मात्र आपको कागज पर, सादे कागज पर 0 बनाना है। 0 बना करके बस ये करना है, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा के लिए खत्म होगी। साथ ही में आपको ये भी दिखने लग जाएगा कि आपका शत्रु, गुप्त शत्रु कौन है। बहुत बार ऐसा होता है, हमें हमारे गुप्त शत्रुओं का पता नहीं लग पाता। हमारे शत्रु हमारे मित्र बनकर के रह रहे होते हैं। जैसे कि कोई सामने वाला है, वो मित्र बन के हमारे सामने रह रहा है। अब वो मित्र बन के रह तो रहा है, लेकिन क्या वो असली में मित्र है? क्या असल में वो मेरा मित्र है या शत्रु है? ये हमें पता नहीं लगता। क्योंकि गुप्त शत्रु ऐसे ही होते हैं, सामने से मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। पीठ पीछे हम कर कुछ भी करवा देते हैं, किया कराया करवा देते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से किस तरह से बचा जाए? ऐसे शत्रुओं से जो मित्र बनकर हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, उनसे किस तरह से बचा जाए? क्योंकि आजकल तो यही कल्चर चल रहा है। आजकल सामने से आकर के शत्रु वार नहीं करता, वो पीठ पीछे ही वार करता है। और पीठ पीछे वार करने के कारण हमें पता नहीं लग पाता और हम संभल नहीं पाते, उससे पहले वार हो जाता है। और हमारे जीवन में दुख, गरीबी, दरिद्रता और बहुत सारी अनहोनी घटनाएं होने लग जाती है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गए, पैसा पूरा लग गया, इस तरह की चीजें हमारे साथ होती हैं। तो दोस्तों, उपाय बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों, जय श्री राम लिखने से एक फायदा आपको यह होगा कि आप जितने भी दुख, दर्द, तकलीफें पा रहे हैं, आपके जीवन से वो सारी दुख, दर्द, तकलीफें दूर हो जाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल और बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कैसे उपाय करना है ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। देखिए, उपाय को लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको उपाय समझ में आएगा। उपाय बड़ा ही जबरदस्त है, आज तक किसी ने यूट्यूब पर इस उपाय को बताया नहीं है, तो मैं आपको ही बता रहा हूं। बहुत ही सरल सा उपाय है, लेकिन इससे यकीन मानिए आपके जीवन के सारे शत्रु, कोई सा भी शत्रु हो, चाहे वो सामने से आकर के वार करता हो या किसी ने तांत्रिक द्वारा आप पर किया कराया करवा दिया हो, या फिर आप उसके मन की बात भी जान लोगे कि वो शत्रु आपके जीवन में करना क्या चाहता है। क्या अब ये आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है? क्या आपकी महिलाओं पर उसकी बुरी नजर है? या फिर हो सकता है कि आपके जीवन में जो धन संपदा है उसको वो लूटना चाहता हो, या आपको जान से मारना चाहता हो। उसके सारे मंसूबे, उसके सारी अंदर की जो भी बात है आपको पता लग जाएगी। यानी आप मन की बात जान लेंगे। यदि वो शत्रु सामने आ गया, यदि मित्र भी सामने आ गया और उसके सामने भी आपने ये कर लिया, तो मित्र के अंदर की बात भी आप जान लेंगे कि वो मेरा शत्रु है या फिर मित्र है, या क्या वो सच्चा मित्र है या मित्र बनने का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है और मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफें, दुख देने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह का ये उपाय होने जा रहा है, बड़ा ही जबरदस्त है। कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी, बस ये करना है जो मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों, आपको एक सादा कागज लेना है। सादा कागज कैसा? बिना लाइन का कागज। और कागज कितना बड़ा होना चाहिए दोस्तों? कागज थोड़ा बड़ा ही चाहिए। इसमें पूरी शीट, जैसे ये मान लीजिए A4 साइज का कागज जो होता है ना, हमारे रजिस्टर आते हैं ना, रजिस्टर लिखने के लिए जो रजिस्टर आते हैं, कॉपी आती है, तो कॉपी का पूरा पेज चाहिए इसमें हमें, है ना। कॉपी का पूरा पेज चाहिए, एक पूरा पेज जो खाली हो, जिसमें लाइन नहीं हो, जरा सी भी, थोड़ी सी भी लाइन नहीं होनी चाहिए। ये जेरोक्स हम करवाते हैं, तो जेरोक्स या हम फोटोकॉपी करवाते हैं, तो वहां पर जो कागज यूज होते हैं, तो वो उसमें से एक कागज आप ले आइए। यदि आपके घर पे रखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं रखा हुआ तो आप जेरोक्स वाले से मांग करके ला सकते हैं, 1-2 रुपए में दे देगा। तो एक कागज आपको चाहिएगा और एक काले कलर का मार्कर पेन आपको चाहिएगा। दोस्तों, काले कलर के मार्कर के साथ एक गोल्डन कलर का मार्कर भी आपको चाहिए। गोल्डन कलर का, गोल्डन कलर कौन सा होता है? सुनहरा कलर का, है ना। ये दुकान पे आसानी से मिल जाता है। सुनहरे कलर का है तो पेन हो या मार्कर हो, कुछ भी हो। मार्कर तो मिलना मुश्किल है, पेन ही आप ले आए। सुनहरे कलर का पेन आपको लाना है ना। दुकान पे आप कहेंगे ना, स्टेशनरी पे जाकर के सुनहरे कलर का पेन दो, तो आराम से दे देगा आपको। अब आपको क्या करना है? आपको 0 बनाना है मोटे काले कलर के मार्कर से। अच्छा, मोटा मोटा 0 बनाए, ठीक है ना, क्योंकि आपको इसको दीवार पर लगाना पड़ेगा। दीवार पर लगाना पड़ेगा जहां आप बैठते हैं। जैसे आप कहीं व्यापार की जगह बैठते हैं या फिर कहीं घर में बैठते हैं,
तो वहां जहां पे बैठते हैं वहां से 2 फीट की दूरी पर, ये पूरा बताऊंगा कैसे आपको लगाना है। पहले आपको जीरो बना लेना है ना। जीरो अच्छा मोटा बनाना है, ऐसे नहीं कि आपने बस केवल मार्कर से, मोटे मार्कर से यदि जीरो बनाएंगे तो वो दूर से दिखेगा, है ना। तो आप जीरो बनाए, गणित का जो जीरो होता है वो बना ले। जीरो बनाने के बाद उस जीरो के बीच में आपको गोल्डन कलर के पेन से, मैंने आपको बोला था कि गोल्डन कलर का पेन लाना होगा, तो गोल्डन कलर के पेन की एक बिंदी बना ले बीच में। जीरो बनाया, जीरो के बीच में गोल्डन कलर की बिंदी आप बना ले, ठीक है। अब गोल्डन कलर की बिंदी बनाने के बाद इसको आपको कहाँ रखना है? देखिए, आप इस क्रिया को करने के लिए एकांत जगह पर बैठे, जैसे आपके घर में कोई एकांत जगह हो जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, ऐसा कमरा हो जहां पर बिल्कुल एकांत हो, जहां उस कमरे में कोई आता जाता नहीं हो, जहां पर शोर शराबा नहीं हो, ऐसे कमरे में आपको ये काम करना है। तो ढूंढ ले आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहां एकांत हो, वहां पर आप बैठे, और वहां जहां बैठे हैं उससे 2 फीट की दूरी पर इसको आप चिपका दें दीवार पर, ठीक है। तो आपके घर में कोई भी दीवार हो ना कमरे में, तो वहां पर आप इसको चिपका दें जहां बैठेंगे, है ना। तो आपको इसको चिपकाना है। चिपकाने के बाद दीवार पर चिपका दे और सामने बैठ जाएं 2 फीट की दूरी पर। 2 फीट की दूरी पर आप सामने बैठ जाएं। सामने बैठने के बाद ऐसा बैठे कि आपको ये दिखता रहे, मतलब आपको जीरो भी दिखे और आपको ये बीच की बिंदी जो सुनहरे कलर की जो बिंदी है ये भी आपको नजर आए। अब क्या करना है? आपको करना है त्राटक। दोस्तों, त्राटक ये होता है कि आंखों से एक टकटकी लगा करके आपको उस बिंदी को, गोल्डन कलर की बिंदी को देखना है। शुरू में थोड़ी आंखें दुखेगी आपको, जैसे देखना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कोई आपसे पूछे ताचे नहीं, को रोके टोके नहीं इसके बीच में, ठीक है ना। आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी दोस्तों कि आप अपने दुश्मनों को पहचानने के साथ साथ उन्हें बर्बाद भी करना शुरू कर देंगे, है ना। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उल्टे आप दूसरे के दुश्मन बन सकते हो, लेकिन दुश्मन तो आप पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब ये शक्ति आ जाएगी आपके पास, इसको एक बार कर लो बस। तो आप क्या करें? सामने बैठे, सामने बैठ करके उस जीरो के सामने बैठे, जीरो के सामने बैठ करके, और वो बिंदी गोल्डन कलर की उसको एक टकटकी लगा कर देखें। थोड़ी आंखें दुखेगी तो आंखें आप बंद कर लें, यदि आपकी आंखें दुखती तो आंखें बंद कर लें, वापस खोल लें, खोल करके फिर एक टकटकी लगाकर देखें। ऐसे देखते रहें जब तक देखें जब तक वो जीरो में से जो वो बिंदी है वो निकल करके बाहर। देखिए, आप यदि इसको सफलतापूर्वक कर लेंगे तो ये जो बिंदी है आपको इसी दिखेगी, गोल्डन कलर की बिंदी उस जीरो में से बाहर निकल करके ऊपर की तरफ चली गई। यदि ये हो गया तो आपकी साधना कंप्लीट हुई, आपकी साधना और सिद्धि सब कुछ कंप्लीट हो गई। अब आप साधक बन गए इस चीज के। अब क्या करना है? अब कोई भी यदि आपके सामने आता है, अमुक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपका दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, कोई भी व्यक्ति यदि आपके सामने आता है तो उसके अंदर की मन की बात आप जान सकते हैं, है ना। माइंड रीडिंग पढ़ सकते हैं, नहीं उसके मन का मेल आप जान सकते हैं और उसको बर्बाद भी कर सकते हैं। यदि आपको लगा कि यार ये व्यक्ति जो है मुझे बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि आपको मन की बात याद पड़ जाएगी। जब कोई व्यक्ति आपके सामने आए तो उसकी आंखों में आंखें डाल के आपको देखना है और आंखों में आंखें डाल के उस बिंदी का ध्यान करना है, गोल्डन कलर की बिंदी का। बस आपको ऑटोमेटिक उसके मन की बात पता चल जाएगी। कोई भी व्यक्ति उसकी आंखों में आंखें डाल के, जैसे कोई आपका शत्रु है, आपसे सामने से आकर के लड़ता है, तो उसकी आंखों में आंखें डाले और उसकी आंखों में आंखें डाल के उस बिंदी का ध्यान करें, वो जो गोल्डन कलर की बिंदी थी जब आपने साधना करी थी। बस तो आपको उसके अंदर की मन की बात पता लग जाएगी कि ये क्यों आया है, कैसे आया है, क्या करना चाहता है, मेरे साथ क्या कर रहा है, मेरे साथ क्या बुरा तो नहीं कर रहा। इस तरह से आपको पता लग जाएगा। यदि आपका कोई मित्र भी है, उसकी आंखों में आंखें डाल के भी आप देख सकते हो, पता लगा सकते हो कि मेरा कोई गुप्त शत्रु तो नहीं है, मित्र की शक्ल में मित्र बन के रह रहा और काम शत्रुता का कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति तो नहीं है ये, ऐसा आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, इससे आप क्या कर सकते हैं? यदि सामने से कोई शत्रु यदि वार करता है या फिर आपका शत्रु को आप खत्म करना चाहते हैं, तो उस बिंदी का ध्यान करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालें और आप अपने हाथ से अपने मन में यह सोचें कि शत्रु का बुरा हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए। तो दोस्तों, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप यकीन मानेंगे। ये बीमार हो जाए तो वो बीमार हो जाएगा, यानी कि वो शत्रु आपकी तरफ देखना तो बहुत दूर की बात है, आपको बुरा नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।